अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामीन, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैंने एक ऐड दिया था फेसबुक पे। उस ऐड की बदौलत मेरे पास बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछना शुरू किया। तो व्हाट्सएप पे मैं इतना टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था हर एक को अलग अलग इनफरादी तौर पर बताने में। तो मैंने सोचा एक वीडियो अपलोड करके उसका लिंक दे दिया जाए ताकि आप वीडियो के ज़रिए डिटेल समझ लें। हमारे पास इस तरह है कि होता है कपड़ा, और उसकी हम करते हैं फ़ोटोग्राफ़ी। फ़ोटोग्राफ़ी करने के बाद उसकी हम तस्वीरें लगाते हैं अपने ग्रुपों में और अपने स्टेटस पे। जो हमारे साथ लोग काम करते हैं उनके पास वो तस्वीरें पहुंच जाती हैं। मिसाल के तौर पे आप अगर हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो आपको हम तस्वीरें बनाकर देंगे अपने माल की, जो हमारे पास सामान है, जो हमारे पास कपड़ा है, जो हमारे पास सूट्स हैं, उनकी तस्वीरें आप तक पहुँचेंगी। आपने उन कपड़ों को आगे सेल करना है। ये आपने इस सेल करने में उस सलाहियत का इस्तेमाल करना है जो अल्लाह ने आपको दी हुई है। वो आप यूट्यूब चैनल के ज़रिए करते हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप्स के ज़रिए करते हैं, आप व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा के करते हैं, इंस्टाग्राम के ज़रिए करते हैं, आप फेसबुक पेज के ज़रिए करते हैं, फेसबुक स्टेटस के ज़रिए करते हैं, आप किसी और ज़रिए से कर लेते हैं, या आपने ख़ुद भी लेने हैं, आपके घर में अपनी फैमिली में आप सेल कर लेते हैं दिखा करके, पसंद करवा के। तो वो आप उस तरीके से हमारे साथ काम कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट हमारी है, हमारे पास माल मौजूद है। आप तस्वीरों के ज़रिए आर्डर लेंगे, तस्वीरों पर आर्डर लेंगे। जब वो आर्डर कंफर्म कर देंगे तो टीसीएस कोरियर के ज़रिए हम वो माल, वो सूट आपके कस्टमर के एड्रेस पे डिलीवर करवा देंगे। मिसाल के तौर पे अगर एड्रेस है पूरे पाकिस्तान में किसी भी जगह, वहाँ पे हम सूट पहुँचा देते हैं। एक सूरत तो ये है, आपको आपका लगा बंदा कमीशन मिल जाएगा जो आपके साथ तय होगा। कमीशन की भी बता दूं मैं आपको। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक सूट है अगर 1850 रुपये का, ठीक है, 1850 का सूट है। वो सूट आप अगर आगे किसी कस्टमर को सेल करवा देते हैं तो सूट 1850 का कस्टमर को चला जाएगा। जब कस्टमर वहाँ पर सूट वसूल करेगा और पैसे दे देगा कैश ऑन डिलीवरी के तौर पर, कि वर्कर जाकर उसको सूट देगा और उससे पैसे ले लेगा 1850 के तौर पे, मिसाल के तौर पे उसने ले लिया। तो अब क्या होगा कि आपको इसमें से 5% आपको चला जाएगा। 5% बनते हैं 92.5, 92.5 रुपीज़, ठीक है। ये आपको मिसाल के तौर पे मैं आपको 100 रुपये भिजवा देता हूँ। तो आपने जब वहाँ पे पेमेंट वसूल हो जाएगी, आपने मुझे बताना है आगे माल डिलीवर हो गया है, उन्होंने पेमेंट दे दी है। मैं आपको जैज़ कैश के ज़रिए या इजी पैसे के ज़रिए या फिर किसी भी बैंक अकाउंट के ज़रिए पैसे ट्रांसफ़र कर दूंगा। वो आप फौरी तौर पे भी ले सकते हैं, आप मेरे साथ हफ्ते का हिसाब भी कर सकते हैं, आप मेरे साथ महीने का हिसाब भी कर सकते हैं कि जो आपके आर्डर जा रहे हैं वो जाते रहें। महीने के एंड पे आपके साथ मेरा हिसाब हो जाएगा कि इतने सूट आपने सेल किए हैं, इसका 5% ये बनता है और वो आप ले लेंगे। दूसरी सूरत यह है कि आप एडवांस में कस्टमर को ऐसा एतमाद बना लेते हैं कि कस्टमर आपको एडवांस पे कर देता है। एक सूट 1850 का कस्टमर आपको एडवांस में 1850 भेज देता है, लो जी मुझे सूट भेज दो। अब अगर आप मुझे एडवांस पेमेंट देंगे, कैश ऑन डिलीवरी नहीं होगा, बल्कि मैं उसको, आप मुझे पेमेंट पहले भेज रहे हैं, मैं सूट बाद में भेज रहा हूँ, तो उसमें मैं आपको 8% डिस्काउंट दूँगा। 8%, 8% आपको जाएगा, ठीक है। तो 8% 1850 का तकरीबन 145 से अबव बनता है, कुछ 150 रुपये के आसपास बनता है। तो आपका 150 रुपये कमा लेंगे। तीसरी सूरत यह है कि 1850 का सूट है, मैंने 1850 का आपको दिया। आपने जो मैंने तस्वीरें भेजी हैं, मैं 3 मैसेज भेजा करूँगा आपको, 3 मैसेज भेजता हूँ। एक आपको भेजूँगा मैं उसकी मॉडल पिक। दूसरी जो सूट मैंने आपको भेजना है वो सूट आपको जाएगा। तीसरा उस सूट के बारे में जो डिटेल है वो होगी, उसी में प्राइस लिखी होगी। 1850 मैंने लिखी हुई है, आप 1850 को एडिट करके 1950 कर देते हैं। जब आपने 1950 करके आगे सेल किया तो 1850 आपने मुझे एडवांस पेमेंट दी, तो 1850 के हिसाब से आपको बन रहे थे 145 150 रुपये। 100 आपने इजाफे किया प्लस वो हो जाएगा, तो आप 250 रुपये एक सूट बेचकर, इसी तरह अगर आप 1950 की जगह 2000 का बेच लेते हैं, 2050 का बेच लेते हैं, तो ये इजाफा होता चला जाएगा। यहाँ तक ये बात है। और एक सूरत यह है कि आप इस तरह काम नहीं करते। आपने काम शुरू किया, स्टार्ट किया, आपको पता चला कि भाई हाँ भाई मेरे पास कस्टमर आना शुरू हो गया, सेल होना शुरू हो गया। आप वो सूट मेरे से मिसाल के तौर पे 12 सूट मेरे से उठा लेते हैं, तो आप पहले पेमेंट भेजेंगे और उसमें आपको वो रेट मिलेगा जो दुकानदार को मिलता है।
میں گارنٹی کے ساتھ کہوں گا انشاءاللہ جو کوالٹی میں دے رہا ہوں اس کوالٹی میں وہ کپڑا آپ کو کہیں اور سے اس ریٹ پہ نہیں مل سکے گا جو میں دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ یہ اللہ کے حکم سے ہو سکتا ہے کوئی دے رہا ہو، کسی دعویٰ نہیں کر سکتا، لیکن میں کوشش میری یہ ہوگی کہ مارکیٹ سے کم ریٹ پہ آپ کو ہول سیل ریٹ پہ دوں، اس میں آپ کو بہت زیادہ پروفٹ بن سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اس کے بعد اگلی بات آ جاتی ہے کہ آپ کو جب میں نے سوٹ پہنچا دیا، آگے آپ نے مجھے کوئی جائز کیش اکاؤنٹ دیا، ایزی پیسہ اکاؤنٹ دیا، یا آپ نے بینک اکاؤنٹ دیا، اس میں نے آپ کو ڈیلیور کر دیا، اس کا آپ نے حساب بنانا ہے مہینے کا، وہ بھی ٹھیک ہے. آپ نے حساب بنانا ہے ڈیلی کا، وہ بھی ٹھیک ہے. آپ نے حساب بنانا ہے ویکلی، وہ بھی ٹھیک ہے. جیسے آپ کہیں گے ویسا آپ کام کر سکتے ہیں. اس میں انویسٹمنٹ آپ کی نہیں ہوگی، آپ نے کام کرنا ہے اور کمیشن کھانا ہے. آپ ٹرائی کر کے دیکھیں. اگر آپ فری ہیں اور آپ اگر ڈیلی کا صرف 1 گھنٹہ بھی موبائل استعمال کرتے ہیں تو میرے ساتھ آپ کام کر کے دیکھیں، آپ کو خود سمجھ آ جائے گی کہ انشاءاللہ اس میں کتنا فائدہ ہو سکتا ہے. آپ سوچ نہیں سکتے. آگے آنے والے دور کے اندر سارا کام آن لائن پہ جا رہا ہے. آپ اگر اس طریقے سے چلیں گے، آپ کی ایکسپیرینس بنے گا، آپ کی مارکیٹ بنے گی، آپ بغیر انویسٹمنٹ کیے کام شروع کر سکتے ہیں. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی حافظ صاحب کیا اس بات کی دلیل ہے، کیا ثبوت ہے کہ آپ کیا گارنٹی ہے کہ آپ ہمیں پیسے دیں گے؟ تو بھائی ایک سوٹ اگر آپ سیل کرتے ہیں تو اس کا کمیشن کتنا بنتا ہے؟ 150 روپیہ، 150 روپیہ، 250 روپیہ، جتنا آپ کہہ لیں اتنا کمیشن بنتا ہے. اگر تو میں غلط ہوں، مثال کے طور پہ میں نہیں دینا چاہتا، تو آپ کو پہلے سوٹ میں پتہ چل جائے گا. اگر آپ پہلے سوٹ پہ کام کریں، اس میں نقصان کوئی نہیں، آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. اگر میں نے نہ دیا تو نقصان تو میرا ہوگا نا. آپ دوبارہ میرے لیے کام نہیں کریں گے، میرے ساتھ کام نہیں کریں گے آپ. ٹھیک ہے. تو تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. آپ میرے ساتھ کام کریں، میں آپ کی انویسٹمنٹ میری ہے، ڈیلیور میں نے کرنا ہے، کوریئر سروس میری ہے، سردردی میری ہے. آپ صرف آرڈر لیں اور اپنا کمیشن لیں. آپ ایکسپیرینس کریں. اس کے بعد آپ کے لیے آگے بہت سے راستے کھلیں گے. صرف کپڑے ہی نہیں، آپ بہت سی چیزیں سیل کر سکیں گے. میں کپڑوں کے ساتھ اور بھی چیزیں سیل کرتا ہوں، لیکن کپڑے وہ ہوتے ہیں جو میرے بالکل ہینڈ میں ہے، میرے ہاتھ میں ہے، جیسے بیچنا ہے بھیج سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور آخری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو میری بات مناسب لگی ہے تو میرا یہ چینل ہے، اس کو سبسکرائب کریں. آپ کا کچھ نہیں جائے گا، میرا فائدہ ہو جائے گا. اللہ حافظ.